ओम शांति। हमने पिछले पार्ट में यह जाना कि वर्तमान समय महाभारत युद्ध का समय चल रहा है। महाभारत काल में जो कुछ हो रहा था वही वर्तमान समय चल रहा है। उस समय सारी तैयारियां हो चुकी थी युद्ध की, परंतु युद्ध जो रुका था वो किसकी वजह से रुका था? अर्जुन की वजह से, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसी प्रकार आज भी अगर आप इस संसार में नज़र डालेंगे तो कुछ ऐसी ही बातें दिखाई देती है कि यहाँ भी सारी तैयारियां हो चुकी है युद्ध की। जैसे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कब छिड़ जाए कोई भरोसा नहीं, और गृह युद्ध तो चल ही रहा है, और साथ साथ अभी के हालात कुछ ऐसे नज़र आते जैसे धर्म युद्ध भी छिड़ गया हो। तो फिर भगवान जो है इस धारा पर आ कर के क्या कर रहे हैं और क्या कराना चाहते हैं? तो यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी है, बस अगर युद्ध रुका है, जैसे बम मिसाइल सबकी सेटिंग हो चुकी है, लेकिन युद्ध रुका है तो केवल हम लोगों की वजह से रुका है। और भगवान का उद्देश्य केवल विनाश कराना नहीं है, लेकिन भगवान का उद्देश्य नई दुनिया की स्थापना कराना है, स्वर्णिम दुनिया की स्थापना कराना है। तो फिर उसके लिए कुछ लोग भी तो चाहिए जो दिव्य गुणों से अपने आप को तैयार कर चुके हैं। देवताओं की दुनिया आनी है, सतयुगी दुनिया आनी है, तो उसके लिए यहीं के लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो भगवान इस धारा पर आकर के वो कार्य करते हैं, जैसे अगर हमको नया मकान बनाना है, हमारा मकान पुराना हो गया, बहुत ज़्यादा जर्जर हो गया है, तो वहाँ से हमको पुराने मकान को तोड़ना पड़ता है और उसी स्थान पर फिर से नए मकान को बनाना होता है। तो इसी प्रकार से अभी इस पुरानी दुनिया को हटाना है, खत्म करना है, और यहीं पर नई दुनिया की स्थापना करनी है। तो इस वजह से यहाँ के ही लोगों को भगवान तैयार करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि सतयुगी दुनिया लाना है तो ऊपर से कोई आएंगे लक्ष्मी नारायण और शायद सतयुग स्थापन हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ के नर ही नारायण बनेंगे और यहाँ की नारी ही श्री लक्ष्मी बनेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को ही भगवान गीता ज्ञान देते हैं और उसी ज्ञान के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन करते हैं। अब साधारण इंसान, कलयुगी इंसान और सतयुगी इंसान, दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? तो देखिए, उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, बैर, इस तरह की बुराइयाँ कुछ ना कुछ दिखाई देंगी। और जो देवी देवताएं हैं उनके अंदर दिव्य गुण दिखाई देंगे। उनके जीवन से ही शांति, प्रेम, खुशी की झलक दिखाई देगी। तो वो सब सारे गुण जो है जीवन में प्रैक्टिकल में आ जाए, समा जाए, तो उसके लिए सर्वप्रथम भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान देते हैं। उस समय आत्मज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता में भी अगर आप देखेंगे तो सर्वप्रथम आत्मज्ञान दिया। पहला अध्याय तो ऐसे है श्रीमद् भगवद गीता का जिसका नाम ही विषाद योग है, जिसमें अर्जुन अपनी तनाव भरी बातें रखते हैं भगवान के सामने। लेकिन दूसरा अध्याय जो है सांख्य योग जिसको कहते हैं, कि परमात्मा उसमें अर्जुन को खुद का सत्य का परिचय देते हैं कि तुम कौन हो। तो मुझे लगता है इस धरती पर जो इंसान है उसको ऊंचा उठाना है निराशाओं से, तनाव से, तो उसके लिए सर्वप्रथम अगर उसे कोई ज्ञान चाहिए तो वो स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान चाहिए। तब फिर क्या हुआ, उस महाभारत युद्ध में दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी थी, कौरव की और पांडव की। अब दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन जो है वो कहते हैं भगवान से कि हे केशव, मुझे दोनों सेना के मध्य में ले चलो। तब फिर
केशव कहते ठीक है। अब दोनों सेना के बीच में जैसे ही लाकर खड़े करते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन कहने लगते हैं, भगवान ने कहा देखो अर्जुन, इन से तुम्हें युद्ध करना है। तो अर्जुन कहते हैं ये तो मेरे पितामह हैं, ये तो मेरे गुरु द्रोण हैं। और अपने वालों को जैसे ही उन्होंने देखा तो वैसे ही मोह जागृत हो गया उनके अंदर में। और श्रीमद् भगवद गीता जो रचना रची है वेद व्यास जी ने गीता की, वो उसका सार ही यही है। इसलिए वेद व्यास जी ने अपने महाभारत में, जब महाभारत की रचना की उन्होंने, तो महाभारत के प्रारंभ में प्रथम अध्याय में ही वेद व्यास जी ने यह लिख दिया था कि ये जो महाभारत कथा है ये लोक हृदय में के मोहावरण को दूर करने के लिए मैं एक जो है सुंदर इतिहास का दीप जला रहा हूँ आप सभी के लिए। मतलब ये कहा कि मैं लोगों के अंदर जो मोह है उसको खत्म करने के लिए ही ये सुंदर कहानी बना रहा हूँ, और इससे शिक्षा लेना, और ये समझ लो कि ये एक आपके लिए एक दर्पण का काम करेगी महाभारत। और जब इस यहाँ पात्र बना दिया, उनके जीवन में मोह डाल दिया, किसी के जीवन में लोभ, किसी के जीवन में अहंकार, और उन्हीं पात्रों के साथ अपने आप को मैच करके देखना कि मेरे अंदर भी इस तरह का काम, क्रोध, लोभ, मोह अगर है, तो अगर आप उन विकारों पर विजय पाना चाहते हैं तो उसके लिए गीता जो है एक ऐसा दीपक की तरह महाभारत के बीच में डाल दिया कि इस तरह का कोई भी अज्ञान अंधकार तुम्हारे अंदर है तो उसको अगर खत्म करना है तो उसके सारे उपाय इस गीता रूपी ग्रंथ में डाल दिया उन्होंने। इसको देखकर इस यूज़ करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है, प्रथम अध्याय देखिए तो अर्जुन को मोह आ जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है अर्जुन, और अंतिम अध्याय जो है उसमें अर्जुन का मोह समाप्त हो जाता है। इसीलिए अर्जुन जैसे ही दोनों सेना के मध्य में पहुंचते हैं, भगवती से उनको लेके जाते हैं, तब जो है अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं और कहते हैं कि इनको मैं कैसे मारूंगा। और यहाँ तक कहने लगते हैं कि जिन गुरु द्रोण ने दी धनुर्विद्या उन पर धनुष चलाऊं कैसे, और पूजन योग्य जो भीष्म पितामह उन पर बाण उठाऊं कैसे। अर्थात मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, ये तो मेरे अपने पूजनीय हैं। और इतना ही नहीं, लेकिन बहुत कुछ तर्क देने लग जाते हैं अर्जुन। कैसे तर्क देते हैं, कहते हैं कि अगर हम इनको मार देंगे, ये सारे जो भी दिखाई पड़ रहे हैं सेना में अपने पराये, ये जो दूसरी जो कौरव सेना है, हम यदि इनको मार देते, वो अपने वालों को मारेंगे, तो अधिकांश सारे पुरुष तो इस महाभारत युद्ध में आ चुके हैं। अगर ये सारे लोग मारे जाएंगे तो हमारा जो धर्म है, वो कुल धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म के नष्ट होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। और फिर क्या बोला कि सनातन कुल धर्म यदि हमारा नष्ट होता है तो उसकी वजह से कुल में पाप फैल जाता है, और पाप के फैल जाने से मतलब सारा पुरुष वर्ग मारा जाएगा, तो स्त्रियां जो है वो अकेली रह जाएंगी, तो उन पर दूसरे पुरुष जो है अपना अधिकार जमा लेंगे, और इस तरह से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और उनसे वर्ण संकर संतानें जन्म लेंगी। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जब ये वर्ण संकर संतानें होंगी तो हमारे जो पितृ लोग हैं, पितृ जो शरीर छोड़कर गए हुए पूर्वज हैं, इन लोगों को जो है श्राद्ध वगैरह ये सब कौन करेगा, और उससे ये वंचित हो जाएंगे, और इसकी वजह से उन लोग अधोगति को प्राप्त करेंगे, मतलब उनका उद्धार नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से बहुत तर्क देने लगे अर्जुन। तब फिर भगवान उनसे कहते हैं, वो एकदम निराश हताश होकर धनुष बाण नीचे रख कर के बैठ जाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब फिर भगवान कहते हैं, कुतः त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। अर्थात दूसरे अध्याय में भगवान दूसरे श्लोक में ही अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन,
तुझे अचानक ये मोह कहाँ से आ गया? असमय ही ये मोह आ गया। और ये जो है ना तुझे स्वर्ग को देगा, ना कीर्ति हो बढ़ेगी तेरी, मतलब लोग हंसेंगे तेरे लिए। तू ऐसा क्यों कर रहा है? युद्ध के मैदान में आकर युद्ध नहीं करना चाहता? तब फिर भगवान कहते हैं, क्लेम्यम इष्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात कि तू नपुंसकता को त्याग, तू क्षत्रिय है, तुझे ये शोभा नहीं देता, ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग, उठ खड़ा हो और युद्ध कर। तब फिर अर्जुन फिर भी नहीं मानते हैं और एकदम निराश हताश होकर बैठे रहते हैं। तब फिर भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उन्हें कुछ ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं अर्जुन? असोच्यानन्व सोचस्वत्वम प्रज्ञावादांस भासस्य गतासु न गतासुश्चम नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात तू ना शोक करने योग्य लोगों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे बातें तो बड़ी बड़ी करता है। लेकिन जो पंडित जन होते हैं ना, वो जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं और जो अभी नहीं गए हैं, उन लोगों के लिए कभी शोक नहीं करते हैं। ज्ञानी जन कभी शोक नहीं करते हैं। तब फिर आत्मज्ञान देना शुरू कर देते हैं भगवान। यहाँ पर एक बात समझना है हमें कि कई बार ये सब चीज़ें सुनते हैं गीता में, इन्हीं बातों को जब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, एक प्रश्न आता है सबके मन में। और वो क्या कि भगवान अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, फिर भी भगवान ने युद्ध करने की प्रेरणा दिया। अर्थात गीता को युद्ध के लिए प्रेरित करने वाला शास्त्र कहा गया। और इसीलिए तो रूस में जो श्रीमद् भगवद गीता है उस पर बैन लगा दिया था, इसलिए कि ये युद्ध के लिए प्रेरित करने वाला शास्त्र है, युद्ध के लिए प्रमोट करता है। तब फिर सारी दुनिया जागी इस बात को लेकर के समझने की कोशिश की कि गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहलाती है, वो कैसे युद्ध के लिए प्रेरित करेगी, कैसे कोई गलत कार्य करवा सकती है। तो फिर वो कौन सा युद्ध था? सच में भगवान बोल तो रहे, अर्जुन उठो, युद्ध करो, युद्ध करो, स्वधर्म के लिए लड़ो, स्वधर्म के लिए तो लड़ना ही ठीक है, इस तरह की बातें कर रहे। तो बस ये बात हमारे बुद्धि में क्लियर हो जाए तो आगे की संपूर्ण गीता हमें समझ में आ जाएगी। तो क्या कहने का भाव था भगवान का? तो देखिए, जैसे जो युद्ध की बात आई तो वो हिंसक युद्ध नहीं था, परंतु अहिंसक युद्ध था। एक छोटी सी बात आपको बताती कि एक बार क्या हुआ, तो तुलसीदास जी की कहानी तो आपको पता ही होगी कि तुलसीदास जी जो है वो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे, और वो जब मायके गई तो एक रात भी वो उनके बिना नहीं बिता सके, तो उसी रात वो जो है उनके पीछे पीछे उनके मायके चले गए। और वहाँ पर किस तरह से वो पहुँचे वो सारी दुनिया जानती है कि उस समय बहुत बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजलियाँ चमक रही थी और बाढ़ आई हुई थी नदियों में। तो भी वो नदी को पार करते हुए कहते हैं कि मुर्दे को मतलब नाव समझकर उस पर सवार होकर के वो चला गया, और जिस रूम पे जाना था वहाँ सांप लटक रहा था तो उसको रस्सी समझ के उसके सहारे वो रूम पर पहुँच गया, अपनी पत्नी के रूम पर। तो ये सब बातें जो हम सुनते हैं तो मतलब ये कि कैसी कैसी कंडीशन में पत्नी के प्रेम की वजह से वो वहाँ पहुँच गया। जब ये सारी बातें उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया, तो पत्नी के अंदर से मुख से अचानक ही निकल पड़ा कि लाज ना आवत आपको, दौरे आयु आप, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। हाड़ मांस की देह मम, तामे ऐसी प्रीत, और तैसी सो सुत राम से होत न भव भय भीत। ये बात
जैसे सुना पत्नी कह रही है, रत्नावली कह रही है कि आपको लज्जा नहीं आती, इस हाड़ मांस की देह से इतना प्रेम करते हो, ऐसी विकट परिस्थितियों में भी आप मेरे पास आ गए, इतना प्यार इतना प्रेम उस परमात्मा से हो जाता तो आपकी जीवन नैया भवसागर से पार उतर जाती। ये बात जैसे सुना उस दिन उनका हृदय परिवर्तन हो गया और कहने लगे कि मैं उस राम से प्यार जरूर करूँगा। और बस उसी समय से उनके जीवन में बदलाव आया और उन्होंने धीरे धीरे उस राम को प्राप्त कर लिया। राम से प्यार हो गया, जैसे पत्नी से था उससे कहीं अधिक प्यार उन राम से हो गया और फिर उनका जीवन बदल गया। लोग उनको पूछने लगे कि ये तुलसी तुम कैसे तुलसीदास कहलाने लगे? तो वो कहते हैं तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी तो बन की घास, और हो गई जब राम कृपा तो बन गए तुलसीदास। तो लोगों ने कहा कि कैसे हो गई राम कृपा आपके ऊपर? तब उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की वजह से। तो बोले पत्नी की वजह से कैसे? तो कहा कि पत्नी ने मेरे साथ जो किया वो क्या, ऐसा बाण पड़ा मेरे दिल में जिसकी मार सही ना जाए। तो पत्नी ने बाण मारा। कौन सा बाण मारा? तो वो था शब्द भेदी बाण। चुभ गया कि आपको लज्जा नहीं आती, मेरी देह से इतना प्यार करती, इतना परमात्मा से करना चाहिए। जब ये बात बोली तो वो बात चुभ गई, तो बाण मारा पत्नी ने। पर कौन सा बाण मारा? शब्द भेदी बाण। और ये बाण पड़ते ही उनका अंतःकरण जो है वो बदल गया, चेंज हो गया। और फिर जो है तुलसीदास बन गए हम। इस वजह से हम तुलसीदास बन गए। उनसे प्यार करते थे, उनसे हमारा प्यार हो गया। तो कहने का भाव ये कि तुलसीदास जी जो बोल रहे हैं कि ऐसा बाण मारा पत्नी ने, तो कौन सा बाण मारा था? वो बोल के बाण थे। और इसीलिए शायद अर्जुन का जो तर्कश है, उस तर्कस की एक विशेषता है जिसमें बाण रखे जाते हैं, जो पीछे तर्कस होता है उसमें बाण रखे जाते हैं। तो वो उसकी एक विशेषता थी कि उसमें बाण जो होते थे तो जितने ज़्यादा बाण यूज़ करता था अर्जुन, उतने ज़्यादा उसमें बाण बढ़ते जाते थे। हमारे अंदर एक संकल्प आता था इस बात सुनकर कि स्थूल चीज़ें होती तो वो तो बढ़ नहीं सकती, लेकिन ये कौन सी चीज़ें हैं जिसको ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बाढ़े? ये केवल ज्ञान से ही संभव हो, ज्ञान के लिए ही संभव हो सकता है। ज्ञान को ज्यों ज्यों बांटेंगे, ज्यों ज्यों यूज़ करेंगे, उतना ज्ञान जो है वो हमारे अंदर बढ़ता जाता है। तो वो ज्ञान रूपी बाण थे, बुद्धि रूपी तर्कश और ज्ञान रूपी बाण थे। तो रत्नावली ने भी बाण चलाया था। तो क्या ये शास्त्रों में जो है प्रतीकात्मक जो है बातें की जाती है या अलंकारिक भाषा यूज़ की जाती है? ज्ञान की तुलना तलवार से कर दी, ज्ञान की तुलना नदी से कर दी, गंगा से कर दी, जल से कर दी। जैसे जल शुद्धिकरण करता है, ऐसे ज्ञान से भी हमारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है। और 15वें अध्याय में भी 5वें श्लोक में भी ये बात बोला कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ वैराग्य के शस्त्र से तू काट। किसको काट? अहमता ममता वासना रूपी जड़ों को काट। तो हर जगह रूपक अलंकार यूज़ किया गया है। तो हम लोगों को गीता को समझना चाहिए। गीता किसी व्यक्ति को मारने की बात नहीं कह रही है, गीता युद्ध करने के लिए प्रमोट नहीं कर रही है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जो है वो हमें अपने कर्तव्य की ओर प्रमोट कर रही है कि इस समय आपका ये कर्तव्य है, आपको ये कर्तव्य करना होगा, तभी आप विजयी बन पाएंगे। तो आज वही समय चल रहा है जानने समझने का, जानने और पहचानने का कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो इस दूसरे अध्याय में भगवान जो है अर्जुन को ये स्पष्ट कराते हैं कि अर्जुन, तुम जो हो आत्मा हो और ये शरीर और शरीर के जो संबंध हैं
अब वहाँ पर मारने वाली बात आ गई। मारने वाली मतलब भीष्म पितामह को मार, द्रोण को मार। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, जब वो अर्जुन को कहते हैं कि इनको मारना है, तो अर्जुन सीधे कहते हैं ये जिन गुरु द्रोण ने दी धनुर्विद्या उन पर धनुष उठाऊं कैसे। तब फिर भगवान कहते हैं अर्जुन यह महाभारत का महापर्व तेरे बिन कैसे मनेगा, और धर्म के युद्ध में मौन रहा तो फिर कब तेरा धनुष तनेगा। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति मिलेगी, केवल पाप का भागी बनेगा, और लोग हंसेंगे तुझ पर युगों तक, तू ऐसी अब कीर्ति जनेगा। अर्जुन यह महाभारत का महापर्व तेरे बिन कैसे मानेगा। तब फिर भी अर्जुन के कुछ समझ में नहीं आती है। मोह जाल में एकदम फंसा हुआ था अर्जुन, एकदम निराश हताश डिप्रेस्ड हो गया था। तब फिर कैसे आत्मज्ञान देते हैं, तो देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये कहा, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन ये महाभारत काल चल रहा है, और इस समय ये जितने भी हैं ना, ये सारे लोग मारे जाएंगे। मैं आया ही हूँ, मैं महाकाल हूँ। आगे बताएंगे हम, 11वें अध्याय में ये बताया है, भगवान ने अपना परिचय दिया है कि तू मुझे अपना सखा ही मत मानते बैठ। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं तेरा लौकिक संबंधी नहीं हूँ, लेकिन मैं महाकाल हूँ, और अभी जो है मैं आकर के इन सब को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। ये टाइम ही आ गया है विनाश करने का। तू मार या नहीं मार, इससे फर्क नहीं पड़ता। तू यदि नहीं मारेगा तो भी ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तब फिर अर्जुन कहते हैं कि यदि मेरे बिना ये मारे जाते हैं तो आप मारिए, मुझे पाप का भागी क्यों बनाना चाहते हैं आप ही मार दो। तब क्या कहते हैं अर्जुन, यदि तुम मारोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्या कहते हैं, हतो वा प्राप्त्यति स्वर्गम, मतलब यदि तू युद्ध करते करते मारा भी गया तो भी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अगर तू विजयी भी बन गया तो इस महिम माना धरती पर तुझे स्वर्ग का सुख भोगने मिलेगा, राजाई भोगने मिलेगी। तो फिर भी अर्जुन जो है वो कहते हैं कि मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। इनको मारने से यदि मुझे स्वर्ग भी मिलता है, पृथ्वी में सुख भोगने को भी मिलता है, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ना कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, ना मेरी इच्छा है विजय की ना सुख की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनको मारने से कुछ मिलता हो तो वो मैं नहीं चाहता, मारना ही नहीं चाहता। तब फिर कहते तुम्हारे अगर मार दोगे तो तुम नहीं भी मारोगे तो मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे। तब कहते हैं कि आप ही मार दो। तब आगे कहा कि तेरे मारने से तुझे प्राप्ति होगी, मेरे मारने से मुझे, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे ही चाहिए, इसलिए तुझे मारना होगा। तो अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि भगवान कह रहे हैं इनको मार दोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कैसी बात है, अगर आज हम किसी का मर्डर कर दें तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी या जेल की प्राप्ति होगी, आप खुद समझ सकते हैं। तो इसी तरह से उस समय भगवान कह रहे इतने सारे लोगों को अगर तुम मार दोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो आप सोचिए थोड़ा, आज जिस कर्म को करने से आज जेल मिल रहा है उस समय स्वर्ग मिलता रहा था। तो ये बात भी समझने की है। कैसा स्वर्ग माना सुख, सुखमयी दुनिया जिसको कहते जहाँ सुख है। तो सुख शांति चाहिए तुझे भविष्य में, खुशी चाहिए तुझे भविष्य में, तो उसके लिए क्या करना होगा, इन सबको मार। अब किन को मार, तो सारे योद्धा जो हैं वहाँ महाभारत युद्ध में मैदान में। तो एक है दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति, जिसके अंदर लोभ है, लोभ ग्रस्त है, किसी का भी अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है, किसी की भी कुर्सी छीनने की कोशिश कर रहा है, ये प्रवृत्ति को मार। और दुशासन मतलब अनुशासित जीवन नहीं है, जहाँ अनुशासन है दुशासन है उसको मार, और अर्थात अनुशासित बन।
तीसरा द्रोण, द्रोण अर्थात द्वैत की भावना, जिसके अंदर जाति पाति की भावनाएं हैं, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटी जाति ये बड़ी जाति का, मैं इनको पढ़ाऊंगा इनको नहीं पढ़ाऊंगा, ये जो भावना है उसको खत्म कर, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी वजह है हमारे देश को खंड खंड करने की। और चौथा भीष्म पितामह, भीष्म पितामह माना ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति, ऐसा परिवार का जो मुखिया कहना चाहिए, जिसके अंदर बस एक ही चीज़ है कि इस सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, इस प्रतिज्ञा को पकड़ के बैठा है। अब वर्तमान समय उस सिंहासन पर अंधे आके बैठ गए, धृतराष्ट्र आके बैठ गए, मतलब ये कि जिनको न्याय अन्याय की समझ नहीं है, सही गलत की समझ नहीं है, अच्छे बुरे की समझ नहीं है, उनको बिठाल दिया गया और वो भी बैठे तो भी उनकी रक्षा कर रहे हैं, जबकि चाहिए था कि इनको हटाते वो वहाँ से। रक्षा करना मतलब होता क्या है? रक्षा करना मतलब ये नहीं कि जो यहाँ पर बैठा है उसकी रक्षा करना, परंतु उस सिंहासन पर किसको बिठाना किसको नहीं बिठाना, ये जिम्मेवारी भी अपनी होती है। तो इस बात को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बस उसी की रक्षा करते रहे। जो लायक नहीं है उसको सिंहासन पर बिठा रहे हैं और जो लायक है उनको जंगल जंगल भटकवा रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति थी, और जहाँ भी देखो तो अपनी कोई ना कोई बात को सामने जो समस्या है उसको रख देते थे, क्या करूँ मैं मजबूर हूँ, अपनी मजबूरी रख देना। तो बड़ों को निर्णय सही लेना चाहिए, पर वो निर्णय वो नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो उनका नमक खा रहे थे, उनके दबाव में थे। तो इस वजह से ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर भी यदि है तो उसको भी मार। कर्ण, कर्ण माना जिसके अंदर बुराइयां तो नहीं है, लेकिन बस एक बात है, वो भी उनको एक अंग देश का राजा क्या बना दिया, उसके कर्ज में डूबा हुआ था और बस वो ये कहता था कि मुझे इसने कुछ दिया है, मुझे इसने समय पर साथ दिया तो मैं भी इसको कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं भी इसको साथ दूंगा भले वो बुरा क्यों ना हो। तो हमारी संगत जो है वो भी अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। तो ये कर्ण की प्रवृत्ति थी, तो उसको भी खत्म कर। तेरे अंदर मतलब ये सब बाहर जो दिखाए गए हैं पात्र, ये सब अपने अंदर की बुराइयां हैं, इनको तू मार, अंधत्व को मार। तो ये बात भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं, ये सबको मारना है। लेकिन जैसे मान लो हमारे अंदर सबसे बड़ा संस्कार वर्तमान समय देखें, लेट तक सोने, लेट उठना, वैष्णव का प्रयोग करते हैं हम, वैष्णी बन गए हैं और कई सारी ऐसी आदतें हैं, बहुत कुछ है, अब कितनी बातें हम यहाँ करेंगे। तो उन आदतों, जैसे एक तंबाकू खाने वाला व्यक्ति है, उसको अगर बोला जाए कि तंबाकू छोड़ दो, तो तंबाकू छोड़ना उसके लिए कितना जो है मुश्किल काम हो जाता है। जैसे अर्जुन के लिए अपनों को मारना ये मुश्किल काम, मतलब अपनी कोई आदतें, ये क्या है, पितामह, द्रोण, दुर्योधन, दुशासन, ये क्या है, अपनी कोई आदतें हैं अपने ही अंदर की। इन आदतों को मिटाने में हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। हम सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं लेकिन अपनी गलत आदतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि स्वर्णिम राष्ट्र का निर्माण करना है तो ये लोग जो हैं ये बाधक नहीं है। स्वर्णिम राष्ट्र के निर्माण में, सतयुगी दुनिया की स्थापना में अगर बाधक है तो हमारे अंदर की बुराइयां हैं। धर्म की स्थापना करना है, माना हमारे अंदर में श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठाचार जो है वो लाना है और गलत चीज़ों को ख़त्म करना है। यही तो अधर्म का नाश है। हमारे अंदर जो अधर्म है, बुरी आदतें हैं, वो अधर्म का नाश, उनको खत्म कर दिया तो अधर्म का नाश, और श्रेष्ठ संस्कारों को धारण कर लिया तो धर्म की स्थापना। तो व्यक्ति बदल जाए, यदि हम अपने आप को बदल दें यदि, तो हम दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए जो नहीं सुधर पा रहे हैं उनको सुधारने के पीछे हम अपना टाइम बर्बाद ना करें। श्रीमद् भगवद गीता से हमें यह प्रेरणा मिलती है और उनको सुधारने में हम अपना टाइम अगर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां होने लग जाती है। गलत काम करने वाले को हम गालियां देने लग जाते हैं,
हम भी गुस्सा करने लग जाते हैं उनकी वजह से, तो फिर हम भी क्रोध के वशीभूत हो गए। तो इसलिए मुझे लगता है भगवान ने जो गीता में केवल अर्जुन के ऊपर वर्क किया, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है अच्छे लोगों को, और जो भी उसमें उनमें भी कमियां थी, महाभारत से तो ये प्रेरणा मिली कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सारी बुराइयों से भरा पड़ा हो, और इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सारी अच्छाइयों से भरा पड़ा हो। सबके अंदर किसी में अधिक बुराइयां हैं तो कम अच्छाइयां भी हैं, और किसी में अधिक अच्छाइयां हैं तो कम बुराइयां भी हैं। ये सभी पात्रों में हमने देखा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो है सारी अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण कर लो और सारी बुराइयों को निकाल दो अपने जीवन से, बस। और निकालने की भी मेहनत नहीं करनी है। जब अच्छाइयाँ स्थान ले लेंगी तो बुराइयाँ अपने आप स्थान छोड़ देंगी। युधिष्ठिर जो है सिंहासन पर बैठ जाएगा तो दुर्योधन धृतराष्ट्र अपने आप वहाँ से हट जाएंगे। तो लेकिन सिंहासन पर बैठने लायक अपने आप को बनाना होगा, और उसके लिए सबसे बड़ा काम करता है, सारे दिव्य गुणों को धारण कराने में मददगार अगर कोई है तो वो है आत्मज्ञान। तब फिर वहाँ से ज्ञान देना शुरू करते हैं भगवान अर्जुन को कि अर्जुन आप सोचो, युद्ध के मैदान में आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। ये ही दुनिया, ये कुरुक्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर हम सब जो है अर्जुन की तरह निराश हताश होकर बैठे हैं और तनाव में है। अब भगवान हमको कह रहे हैं जागो। हम लोग छोटी छोटी बातों में दुखी होते, परेशान होते, और सच में आज बीमारियां आ जाए, अपने रिलेटिव को कुछ हो जाए, या कोई भी समस्या आती है, अपने वालों को कुछ होता है या हमें भी कुछ होता है, देह और देह के संबंधों को कुछ भी होता है, तो हमें बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। और लास्ट टाइम जो आएगा, अभी महाभारत युद्ध जब छिड़ेगा तो उस समय तो ऐसी ऐसी स्थितियां होंगी, खूने नाहक खेल होंगे और बहुत कुछ होगा। तो उस समय हम स्थित प्रज्ञ बन सके, उसके लिए आत्मा ज्ञान देते हैं। क्या कहते हैं? इनको मार, मतलब थोड़ा सा हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, पूरा ध्यान इधर दीजिएगा कि इनको मारने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मतलब ये कि तू नहीं मारेगा तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, ये पक्का है। इसीलिए मेरे मारने के पहले तू मार दे, बस ये मुख्य पॉइंट लगती है मुझे। इसे समझिए कि जैसे हम अर्जुन हैं और हमारे सामने हमारे रिलेटिव्स हैं, उनकी और हमारी सभी की मृत्यु क्या है? फिक्स है। कहते हैं जातस् ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे नातम शोचितुमर्षि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसीलिए इस विषय पर तू शोक क्यों करता है? शोक मत कर। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो फिर ये सोचने लायक विषय ही नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं इनको मार, मतलब अपने भगवान कहते हैं इनको मार, मतलब अपने संबंधी जो है, ये इनकी भी डेट फिक्स है, हमारी भी डेट फिक्स है, जन्म के समय ही फिक्स हो गई है। तो फिर मान लो हमको ये भगवान हमारे बाजू में खड़े हैं, वो हमको बता रहे हैं कि ये जो तेरे संबंधी हैं ये 6 महीने बाद शरीर छोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब 6 महीने बाद शरीर छोड़ने वाले हैं तो तू क्या कर, 6 महीने बाद छोड़ेंगे मतलब ये मेरे तरफ से 6 महीने बाद मरने वाले हैं। तू क्या कर, मेरे मारने के पहले, मैं मारूंगा इनको 6 महीने बाद, और तू क्या कर 6 महीने के पहले ही मार दे। तो क्या ऐसा संभव है? विचार करके देखो, क्या संभव है? नहीं ना। भगवान की तरफ से जो डेट फिक्स है उसी डेट में ही तो शरीर छोड़ेंगे ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे मारने के पहले तू मार दे। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये कि वो तो 6 महीने बाद शरीर छोड़ने वाले हैं। तू क्या कर, 6 महीने के बाद जब वो शरीर छोड़ेंगे तो उस समय तुझे जो तकलीफ होगी, तेरे संबंधी के शरीर छोड़ने पर तुझे जो तकलीफ होगी, तो अगर तुझे तकलीफ नहीं चाहिए, उस समय भी तनाव, टेंशन, दुख, तकलीफ से ऊपर उठे रहना चाहता है, तो उसके लिए क्या कर, अभी से ही उनके बिना जीना सीख ले। यही समझा रहे भगवान। हमको भी यही कह रहे हैं कि अभी महाभारत युद्ध में बहुत बड़ी समस्याएं आनी है, कई तरह की समस्याएं आनी है। अपने सामने ही सामने कई लाशें पड़ी रहेंगी, हम जला तक नहीं पाएंगे। वो तो अभी आप कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। तो फिर ऐसी समस्याएं आनी है। ये मत समझिए आपके ये बीमारी तो जा रही है, अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अभी तो बहुत समस्याएं बढ़नी हैं। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, आप मानिए। हम डराने के लिए नहीं बोल रहे, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपनी तैयारी करिए कि ऐसे समय में आप दुखी ना हो। तो कौन सी तैयारी? अपने आप को इतना पावरफुल बनाइए और उसके लिए अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा और ये सब आत्मा, इसीलिए आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं दूसरे ही अध्याय में, शुरुआत में ही। तो हम लोग भी अपना गीता एपिसोड शुरू क्यों नहीं कर लेते, और हम लोग अपनी तैयारी क्यों नहीं कर लेते? भगवान आकर यही तैयारी करा रहे हैं। क्या कहते हैं, देखो अर्जुन, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, इसी तरह से हम अपने आत्मा भी जो है ये पुराने शरीर को त्याग देती है और फिर नए शरीर को धारण कर लेती है। ये शरीर को त्यागना वस्त्र को त्यागने जैसा है। तो ये मतलब ये कहते हैं ना कि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल के। हम सब कपड़े बदल बदल के मिल रहे हैं, इसमें रोने की, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। जो चीज़ छूटने ही वाली है उसको पकड़ना नहीं चाहिए। पकड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर वो छूटेगी, तब हमें तकलीफ होगी। तकलीफ़ों से बचाने के लिए भगवान हमें आत्मज्ञान दे रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी हमको। और फिर कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना पानी गीला कर सकता, ना वायु सुखा सकती, ना अग्नि जला सकती है। कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ होगा इस शरीर का होगा, और शरीर तो विनाशी है ही, लेकिन तू जो है, तू आत्मा है, तू अजर अमर अविनाशी है। वैसे भी जब कोई शरीर छोड़ता है तो उस समय हम सभी लोग देखने जाते हैं, उनका मुख खोलकर हमें, उस बॉडी का मुख खोलकर हमें दिखाया जाता है डेड बॉडी का। उस समय भी कहते हैं, अरे अब क्या देखते हो, दादाजी तो चले गए। दादाजी चले गए, तो दादाजी कौन थे? दादाजी कौन थे? वो जो वहाँ सिर से लेके पांव तक पूरे के पूरे दादाजी रखे हुए हैं यहाँ, फिर भी क्या कहते? दादाजी चले गए। इसका मतलब ये कि जो ये दिखाई देने वाला शरीर है ये दादाजी नहीं था, लेकिन दादाजी कौन था? वही आत्मा को हम दादाजी कहते थे। आत्मा नहीं तो डेड बॉडी कहने लगे, मुर्दा कहने लगे, ले जाओ जलाओ, दादाजी चले गए, तो आत्मा चली गई, उसको दादाजी बोलते हैं। अब आप डिसाइड करिए आप कौन है, विचार करिए कि आप भी एक आत्मा हैं, ये दिखाई देने वाला शरीर नहीं। तो यही बात भगवान अर्जुन को बहुत पक्का कराते हैं, और भगवान ये रियलाइज कराते हैं कि
तुम नहीं मरोगे, वो भी नहीं मरेंगे, वो भी पहले थे और बाद में भी रहेंगे, तुम भी पहले थे और बाद में भी रहोगे, लेकिन ये पुनर्जन्म जो है ये चलता रहता है, टाइम आता है शरीर छोड़ना पड़ता है। जैसे एक कहानी आपको मैं बताती हूँ जिससे बहुत जल्दी क्लियर होगा। क्या हुआ, भागवत कथा तो आपने सुनी ही होगी, तो उसमें राजा परीक्षित की कथा बताते हैं कि एक बार जब परीक्षित से कोई गलती हो गई, अभी डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, पर एक गलती हो गई उनसे, तो उसकी वजह से उन्हें श्राप मिला कि आप जो है वो तक्षक सर्प के काटने से आपकी मृत्यु होगी। तो फिर बस उन्हें 7 दिन का समय मिला था कि 7 दिन में तुम्हें तक्षक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो 7 दिन में उन्होंने सुखदेव की कथा जो है सुखदेव जी से कथा सुनने का प्लान किया। और सुखदेव जी बहुत ही प्यार से उन्हें कथा सुना रहे थे, पर 6 दिन हो गए कथा सुनाते सुनाते, 6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उनका मोह खत्म नहीं हुआ, भय खत्म नहीं हुआ, मृत्यु के प्रति जो भय था तो वो भय खत्म नहीं हुआ। तब फिर सुखदेव जी ने उन्हें एक बहुत अच्छी कथा सुनाई, और मतलब कहानी सुनाई। तो कहानी ये थी कि क्या हुआ, एक बार एक राजा था। परीक्षित जी सुन रहे हैं कथा, आप भी सुनिए, आप भी ये समझिए कि हमारे भी जिंदगी के 7 दिन तो है ही, पता नहीं इस 7 दिन में से कौन सा दिन हमारा नंबर लग जाए, तो वही समझकर आप भी सुनिएगा। तो क्या उन्होंने सुनाया सुखदेव जी ने कि एक बार एक राजा शिकार करने के लिए जंगल गए। तो उस समय वो रास्ता भटक गए, और भटकने की वजह से काफ़ी रात हो गई, और रात्रि में अब कहाँ रहूँ रात को, तो ढूंढने लगे कोई स्थान। तो एक बहेलिए की कुटिया मिली, तो वो बहेलिया जो था वहीं कुटिया में बैठा हुआ था। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे रात को आपके पास रुकना है। तब फिर बहेलिया कहने, उस कुटिया की हालात ऐसी थी कि उसके अंदर ही उन्होंने मलमूत्र के लिए स्थान बना रखा था, कुटिया के अंदर ही, और इतनी बदबू से भरी हुई कुटिया थी, और ऊपर भी ऐसे ऊपर मांस को ऐसे लटका रखा था, बहुत गंदा लग रहा था वहाँ। तो वो राजा ने सोचा यार कैसे रहूँगा, लेकिन फिर भी अब कहाँ जाऊँ, तो फिर भी रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ रुकना होगा रात को, आप मुझे यहाँ रहने देंगे। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ जो है कोई भी आता है रात रुकने के लिए बस कहता, लेकिन सुबह फिर कोई भी जाना नहीं चाहता है यहाँ से, इसीलिए मैं नहीं, ऐसा आपको रोकना ही नहीं चाहता यहाँ। तब फिर वो राजा कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। तब फिर वो रोक लेते हैं, परंतु सुबह होती है और वही हाल हुआ। राजा अब जाना ही नहीं चाहते हैं उस कुटिया से, इतना उनको वहाँ का वातावरण जो है अच्छा लगने लगता है, उसी में वो रम जाते हैं और वो वहाँ से जाना नहीं चाहते। तो फिर कहानी तो यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन जो सुखदेव जी हैं वो राजा से पूछते हैं, राजा परीक्षित से, कि आप ये बताइए क्या राजा को ऐसा करना चाहिए था, उस बहेलिए की कुटिया में रहना था कि उसे जाना था? तो राजा कहते हैं, राजा परीक्षित, कि नहीं, उसने गलत किया, कि राजा जो था उसको उसको अपने घर जाना चाहिए था, और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं सुबह चला जाऊंगा, पर वो सुबह नहीं गए, तो ये गलत किया उन्होंने। उनके जो उन्होंने वचन दिया था उस पर अडिग रहना चाहिए था उनको। तो फिर सुखदेव जी कहते हैं, राजा भी कहते हैं कि उतनी गंदी जगह में राजा रह कैसे रहते हैं, उनको वहाँ से जाना चाहिए था, अपने महल का आनंद लेना चाहिए था। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं वही बात तो आपको समझा रहा हूँ 6 दिनों से, वही तो आपकी समझ में नहीं आ रही है कि आप भी कहाँ पर रहना चाहते हैं। आप मरना नहीं चाहते हैं, मतलब ये कि आप वहाँ रहना चाहते, जैसे उसकी कुटिया में उसने मलमूत्र का स्थान बना रखा था, मांस लटक रहा था, बदबू आ रही थी। आप सोचिए कि आपका शरीर क्या है, ये भी तो एक क्या है, कुटिया है,
और इसके अंदर ही मल भरा, मूत्र भरा, और इसके अंदर ही खून है तो मांस है, तो सब कुछ वो भरा है। और उसके बाद भी हम इसे छोड़ना नहीं चाहते, इस कुटिया को, बदबू से भरी इस कुटिया में रहना चाहते हैं। तो आप विचार करके देखिए, ये हम सबके हाल नहीं है। हमको भी तो अपना उस प्यारा घर की याद आनी चाहिए, उस प्यारे घर में जाना चाहिए, अपना घर जहाँ से हम आए हैं, और उस अपने पिता के पास जाना चाहिए। लेकिन आज हम जो है यहाँ फंस चुके हैं। अब हमको वहीं अपने घर को याद करने की आवश्यकता है। तो राजा परीक्षित ने जैसे ही एक कहानी सुना, उनको इस देह से वैराग्य आ गया, और फिर उन्होंने सोच लिया कि नहीं, अब मेरा भय समाप्त हो गया, अब मेरा मोह इसके प्रति समाप्त हो गया, और अब जो है मैं बहुत प्यार से इस शरीर को छोड़ सकता हूँ। और उन्होंने 7वें दिन शरीर छोड़ दिया। बस ऐसे ही आज हम सभी को भी करना होगा। जैसे ये जिस्म तो किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। सांसें हो जाएंगी जब हमारी पूरी यहाँ, तो तन से अलविदा कहना पड़ेगा। वक्त नहीं है तो बच जाएगा गोली से भी, समय आने पर ठोकर से मरना पड़ेगा। मौत कोई रिश्वत लेती नहीं कभी, सारी दौलत को छोड़ के जाना पड़ेगा। ना डर यूं धूल के जरा से एहसास से, तू एक दिन सबको मिट्टी में मिलना पड़ेगा। इन हाथों से करोड़ों कमा ले भले तू यहाँ, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाना पड़ेगा। ना भर यूं जेबें अपनी बेईमानी की दौलत से, कफन को बगैर जेब के ही ओढ़ना पड़ेगा। यह ना सोच तेरे बगैर कुछ नहीं होगा यहाँ, रोज यहाँ किसी को आना तो किसी को जाना पड़ेगा। इसीलिए ये जिस्म किराए का घर है, इसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना होगा, और हमें भी जल्द से जल्द आत्म बनने की, आत्म समझने की प्रैक्टिस करनी है। तो अभी आगे हम और भी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम ये आज का जो अपना ये सत्र है, इससे ये शिक्षा ले लें कि ये महाभारत काल चल रहा है, युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, गृह युद्ध, धर्म युद्ध और सभी प्रकार से युद्ध की तैयारी हो चुकी है। अब अर्जुनों को जागने की आवश्यकता है, हम अर्जुनों को। और भगवान जो कह रहे हैं, चाहे आप उस गीता को पढ़ करके शिक्षा ले लें, या फिर अभी जो भगवान इस धरा पर आकर के गीता का ज्ञान दे रहे हैं, उनसे शिक्षा ले लें। और बस ये नहीं कि गीता रट लिया, ये नहीं कि हमने इतने श्लोक रट लिए, हमको इतने सारे मंत्र याद हो गए। वो तो रावण को भी बहुत कुछ याद था, चारों वेदों का ज्ञान था, लेकिन उनका क्रोध नहीं गया, उनका अहंकार नहीं गया, उनके अंदर की वासना नहीं गई। इस वजह से उनका विनाश हो गया। इसी तरह से आज हमारे पास केवल ज्ञान की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में धारण करने की ज़रूरत है। तो अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, आगे जो है हम विस्तार से आगे अभी समझते जाएंगे। सभी ध्यान की स्थिति में बैठिए। अभी अपने मन को चारों ओर से समेट कर बैठिए। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने शरीर में होने वाले दर्द से भी उपराम हो सकते हैं। इस संसार में कितनी भी हलचल हो,
उसके प्रभाव से भी हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए चारों ओर से ध्यान हटाकर केवल अपने ऊपर फोकस करें। महसूस करें मेरे दोनों पांव से मेरा ध्यान हटता जा रहा है। दोनों हाथों से भी मेरा ध्यान हटता जा रहा है। ऐसा महसूस करें जैसे कि हाथ है ही नहीं, एकदम हल्के और शांत होने दें। हमें धीरे धीरे इस पूरे देह से अलग होने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये पाँव को बिल्कुल ढीला छोड़ें और वहां से ध्यान हटा लें। समेटते जाएं अपने चेतना के विस्तार को। आप बहुत सुंदर अनुभव करना चाहते हैं तो अपने आप को इस शरीर से बिल्कुल अलग करते जाएं। अब ऐसे लग रहा कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल मुझसे अलग हो गया है ही नहीं। दोनों हाथ है ही नहीं। अब गर्दन तक के हिस्से को बिल्कुल हल्का छोड़ें, शांत। अब मुझे एहसास हो रहा है कि बस मेरा ब्रेन है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अपने ब्रेन के प्रति जागृत हूँ बस। डिस्कनेक्ट होते जाइए पूरे शरीर से और अब इस ब्रेन से भी अलग अपने को दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य महसूस करें। देखें मैं एक प्रकाश का पुंज हूँ। एक छोटा सा सितारा हूँ। जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ अंदर देखिए। चेहरे पर मुस्कान ले आइए। अति आनंदित अवस्था में बैठिए। ना मैं किसी की, ना कोई मेरा। मेरा ध्यान पूरी दुनिया से हट चुका है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे आत्मा को, इस देह को भी छोड़ना है और देह के सारे संबंधियों को भी एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। मैं केवल एक चमकता सितारा हूँ। चमकते सितारे को देखें भ्रुकुटी के मध्य।
अब ऐसे लग रहा जैसे मेरे मस्तक पर एक लाइट जल रहा है और बहुत तेज प्रकाश शांति का निकल रहा है और धीरे धीरे एक एक कोशिकाओं से होते हुए दोनों पैर में फैलता जा रहा है। मेरे दोनों पांव शांत हो रहे हैं। बिल्कुल स्थिर। अब सिर से पांव तक का हिस्सा स्टैच्यू बन गया है, एकदम शांत हो गया। शरीर का पूरा दर्द गायब। इस संसार में कोई भी घटना घट जाए, मैं इस विधि से, उन दुखों से, दुनिया की हलचल से बिल्कुल अलग शांति, खुशी का एहसास कर सकती हूँ। मुझे यह प्रैक्टिस प्रतिदिन करना होगा। ऐसे ही हम सुबह शाम जब भी समय मिले यह प्रैक्टिस करते रहेंगे और सच्ची शांति को प्राप्त करेंगे। मैं पूरी तरह से शांत हो गई। मेरा तन और मन दोनों शांत हो गया। ओम शांति शांति शांति।